So this is our part 2 of law of parallelogram of vector. So हमने कहा था because this is a vector, so it has a magnitude as well as direction. So यहाँ पे जो लिखा है that is AD is equals to Q cos theta, ये हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट में देखा था. तो उस पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो आप देख लो ताकि उससे आपको पता चलेगा कि हमने जो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर जो डिराइव किया है वो किस तरीके से किया है उस लास्ट पार्ट में दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में, राइट. सो हमने जो डिराइव किया वो डिराइव किया फॉर अ मैग्नीट्यूड. नाउ वी हैव टू डिराइव फॉर द डायरेक्शन एज वेल बिकॉज इट इज अ वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, हमें अभी डायरेक्शन पता करना है. सो above equation gives us magnitude of resultant vector r, right. Now to find the direction of this resultant vector with respect to p or with respect to q, because this is the resultant of p and q, तो हमें दोनों के रिस्पेक्टिव इसे निकालने की जरूरत है. Now with respect to p, r is at a angle alpha and with respect to q it is angle at a angle बीटा, राइट. अब डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल की क्या जरूरत है इसके अगर एक्सप्लेन करना है तो सिंपल चीज है. अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके रिस्पेक्टिव आपका कोई फ्रेंड दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है और आप वो उस फ्रेंड को आपको उसकी लोकेशन बताना है कि वो आपके डायरेक्शन में कैसे आए या फिर आप उसके डायरेक्शन में कैसे जाओगे, तो वो आपको सिंपल एक ही चीज से बता सकता है दैट मैं तुम्हारे पाथ से इतना एंगल दूर हूं, तो आपको उतने एंगल टर्न होके वह सेम डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उस पाथ को या फिर अपने फ्रेंड के पाथ पे जा पाओगे, राइट. इसलिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर का पाथ फाइंड करने के लिए फ्रॉम, और हम कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू p इट इज अल्फा डायरेक्शन, अल्फा एंगल अवे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू q इट इज बीटा एंगल अवे, राइट. तो पहले हम अल्फा के लिए निकालेंगे और सिमिलरली हम बीटा के लिए भी निकाल सकते हैं. तो अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर r को डिनोट करने के लिए अल्फा का यूज करना पड़ेगा. तो अल्फा का यूज अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अल्फा के एंगल में नहीं आना चाहिए, वहां पे p और q ये दोनों ही वेक्टर आने चाहिए, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू p एंड q डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं एंड अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो r रिजल्टेंट वेक्टर आएगा रिलेशन या फिर इक्वेशन में, वो जरूरी नहीं है, राइट. सो ऐसा अल्फा एंगल हमें लेने की जरूरत है जिसमें p और वेक्टर q दोनों आए, और अपोजिट या एडजेसेंट लेने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना जरूरी है. तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ODC tan अल्फा, जहां पे हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा बिकॉज tan अल्फा इज अपोजिट दैट इज CD अपॉन अपॉन एडजेसेंट दैट इज OD, राइट. तो यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं आया, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर R नहीं आया. यहाँ पे हम डील करेंगे सिर्फ वेक्टर P जहाँ आएगा और वेक्टर Q जहाँ आएगा. लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ना वेक्टर P आ रहा है ना Q आ रहा है, तो देखते हैं आगे आता है या नहीं, राइट. सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू CD के जगह हम लिख सकते हैं CD के जगह कुछ नहीं लिख सकते, CD हियर, एंड OD के जगह लिख सकते हैं हम OA प्लस AD. सो OA प्लस AD. सो यहाँ पे हम OA की जगह लिख सकते हैं P, AD की जगह क्या लिख सकते हैं, हियर लुक हियर, AD की जगह Q cos थीटा हम लिख सकते हैं, एंड CD की जगह भी कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जहाँ पे वेक्टर Q आ जाएगा, राइट. तो ये भी एक छोटा ट्रायंगल है, तो चलो यही ट्रायंगल लेते हैं इन, और यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1. इफ सो इन इक्वेशन इन ट्रायंगल ADC क्या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC,
थीटा, तो थीटा ऐसा चाहिए जिसमें सी डी है, क्योंकि ओ ए और ए डी की जगह तो हम लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन सी डी की जगह ऐसा कुछ चाहिए जो क्यू से रिलेटेड हो, तो एंगल भी ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें सी डी आना चाहिए. सो सी डी इज अपोजिट, सो वी नो दैट साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए इंटू सी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा या फिर सी डी ये साइड में और ए सी जो है साइन थीटा के साइड में लेंगे, और इन प्लेस ऑफ ए सी हम लिख सकते हैं क्यू, और बचा है साइन थीटा. सो नाउ वी पुट सी डी इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 2, so that we can get alpha. So tan alpha is equals to, in place of CD, that is q sin theta divided by OA is P plus AD is, AD हमने फाइंड करके रखा है, that is q cos theta. राइट, तो ये कैसे आया, ये आर मैग्नीट्यूड कैसे आया, ये भी मैंने लास्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप देख सकते हो. राइट, तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे. अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा. राइट, सो ये हो गया अल्फा which is with respect to p. Now similarly हम find कर सकते हैं that is the direction of resultant vector with respect resultant vector r with respect to vector q. तो ये अल्फा तो with respect to p हो गया, that is the direction of resultant vector. This is magnitude, this is direction. Also beta is the direction with respect to q. So similarly हम इसे लिख सकते हैं beta is equals to tan inverse, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू q है, तो जहां जहां वेक्टर p है वहां q से रिप्लेस कर देंगे, और जहां जहां q है वहां पे p से रिप्लेस कर देंगे. सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम p साइन थीटा डिवाइडेड बाय p की जगह q की जगह p एंड cos थीटा. राइट, सो p साइन थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा. सो ये जो है वो cos थीटा है, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए. राइट, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r विथ रिस्पेक्ट टू p एंड विथ रिस्पेक्ट टू